वो रोड का हाल, और इसी चलते मुझे मारा गया है। ये क्या हाल किया है? जीवेश कुमार ने क्या हाल किया है? मंत्री होकर देखिए क्या हाल किया है। ऐसे बेरहमी से सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या साहे। देखिए, दरभंगा में जिस तरह से जीवेश मिश्रा ने एक पत्रकार को की पिटाई का आरोप लगा है, हालांकि जीवेश मिश्रा ने उसे खारिज कर दिया है और सारे आरोपों को झूठा बताया है, लेकिन इस पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रेस वार्ता में कहा है कि जीवेश मिश्रा जैसे लोग जो कि पत्रकारों को सम्मान नहीं देते, पत्रकारिता को सम्मान नहीं देते और लोगों पर सही सवाल पूछे जाने पर हाथ उठाने का काम करते हैं, वो लोग जो है वो बिहार को कलंकित कर रहे हैं और इन्हें तुरंत ही उनके पद से हटाना चाहिए और मोदी जी को इन पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं है, अगर है तो इन पर एक्शन लेकर के दिखाएं। अगर इसी तरह के विधायक और मंत्री बिहार सरकार में रहेंगे तो आखिर बिहार कहां तक आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। गलत है क्या सवाल? बीजेपी बिहार मंत्री क्या उनके ऐसा हालात किया गया है। बीजेपी का धांधली चलता है, रंगदारी चलता है। बीजेपी ऐसे बेरहमी से पिटता है, जो सवाल करता है भुगतान से मांगने का धमकी भी देता है। ऐसे हालात है। 5 साल 10 साल में कितने दिन आते हैं वो ये बताने को 10 साल में एक युवक लड़का नाम नहीं है, उसको बेरहमी से पीटा है। जीवेश कुमार ने मारा है। तो मैं कहता हूँ इतना उसका करेगा में दाल नहीं हुआ है। हाँ, गाड़ी वहाँ गाड़ी घेरा पे थे। आप गाड़ी के दरबार प्रशासन से भी सवाल करूंगा और ये मेरे सिंघाड़ा प्रखंड सिंघाड़ा थाना के प्रभारी है और मैं इनसे भी सवाल करूंगा। आज और कल को वहां जाके देने के लिए देखिएगा क्या हाल किया, क्या हाल किया। जीवेश कुमार ने क्या हाल किया, एक मंत्री होकर क्या हाल किया। ऐसे बेरहमी से सवाल करते हुए मारा गया है। वो विधायक नहीं, मंत्री डाकू है, वो अरे रास्ता बुलाती है, वैसा काम करता है। पता घेरना बड़ा करता है। एक डाकू को सवाल मारता है। कि अगर सवाल पूछना गलत है, तो कोई अपने बच्चे को पढ़ाए नहीं। एक मिनट अगर सवाल पूछना गलत है, अगर सवाल पूछना एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। अगर कोई समस्या करते नहीं जाता, आप देख लीजिए गाली दिया तो मोदी को तो पूरे लाहौर बंद का ऐलान किया गया। अभी देखिए सबका हाथ करता है बीजेपी वाला। नहीं सर, नाम
ये एक वीडियो है, एक मिनट। प्रधानमंत्री की सभा से क्या लगता है कि वाकई ये सौगात है या फिर सीमांचल को साधने की कोशिश की जा रही है? चुनाव है, चुनाव में जो लोग बारिश होती है, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी दूसरे राज्य के चुनाव में चले जाएंगे, उसके बाद दूसरे राज्य के चुनाव में चले जाएंगे, फिर ब्रेक लेकर के विदेश चले जाएंगे। तो ये कागजों पे केवल काम होता है, जमीनी स्तर की स्थिति हमने दिखाई। आप बताओ, ऐसा मेडिकल कॉलेज देखा जाए आईसीयू ना हो, ट्रॉमा सेंटर ना हो, 10% ही स्टाफ नर्सेज की क्षमता है, डॉक्टरों की क्षमता है, लेक्चरर और प्रोफेसर नहीं। बल्कि जब हम स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो वो GMCH का मान्यता हमने दिलवाया था और 100 सीट का MBBS का कोर्स के लिए 100 सीटें हमने करवाई थी। उसके बाद सरकार पलट गई और जाकर की स्थिति देख लीजिए क्या है। मिशन 60 डेज, मिशन बुनियाद जैसे योजनाओं की शुरुआत हम लोगों ने की थी। तो हकीकत तो वही है। हम तो जहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसके 2 किलोमीटर के ही मात्र दूरी पे गेंदा स्कूल है, स्कूल की व्यवस्था चौपट, PHC का हालत चौपट, न दवा, न डॉक्टर, न इलाज, न शिक्षक, न पढ़ाई, मात्र 2 किलोमीटर के दायरे में। बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी, मेरा सीधा सवाल है, जीवेश मिश्रा जैसे गुंडों पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बिहार के लोग, हम सब लोग मिलकर के इन लोगों को, सरकार को घेरने का काम करेंगे। ग्रामीण विकास लगातार ये कहा जा रहा है कि सड़कों का जाल बिछा, लेकिन एक वाकया था जहाँ कई वर्षों से जो है। अरे हम 2 किलोमीटर ही दूर गए थे जिस पंचायत में कल, उस सड़क की स्थिति देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम निकल रहे सरकार पुलिस के सामने आवेदन लेकर के गया था कि कार्रवाई हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि पुलिस ने आवेदन नहीं दिया। दूसरी एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें जीवेश मिश्रा खुद है, जहां वो खुद बोल रहे हैं इसको पकड़ के पीटो, बद्दी बद्दी गालियां देना। ये दूसरा वीडियो प्लीज। ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं, और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। जी मेरा मुझसे जो सवाल है, मेरा जो सवाल है, देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये है ये जाले विधायक का ये जो हाल है, ये इनका है। और आप देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं, सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वही अपने साधन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये बिहार जी, आपसे कुछ सवाल है, आपसे कुछ सवाल है। यहां से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल। तो आप वीडियो देख सकते। जैसे जीवेश मिश्रा के ऊपर जनता, श्रवण कुमार, कई ऐसे मंत्री और देखिए, विधायक हैं वो जिनका भेजे गए। लोकतंत्र में मालिक जनता है, जनता का पूरा अधिकार और पत्रकारों का पूरा अधिकार है कि सवाल पूछने का। लेकिन सवाल की जगह आपको माँ बहन की गालियां मिली, आपको पीटा जाए, ये बर्दाश्त के बाहर। और पीटने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, माननीय मंत्री जी। ऐसे लोगों के साथ
बिहार को विकसित करेंगे लोग। ऐसे ऐसे लोग, जीवेश मिश्रा जैसे लोग बिहार के नाम, बिहारी के नाम पे कलंक है, मंत्री के नाम पे कलंक है जीवेश मिश्रा। ये लोग बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की टीम देख लीजिए, कितनी खूबसूरत टीम है। कर्नाटका में 3000 लोगों के साथ जो शोषण करता है वो बेस्ट टीम है। यूपी में एक पहलवान महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ शोषण करता है, वो बेस्ट टीम है। जीवेश मिश्रा नकली दवा चोर और पत्रकारों को पीटना, मां बहनों की गाली देना, ये प्रधानमंत्री जी की टीम है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की हैसियत है कि इन लोगों पे कुछ बोल सके, कुछ कार्रवाई कर सके। आप उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मां बहन की गाली देने वाले मंत्री को, जो पत्रकार को मां बहन की गाली दिया, कम से कम इस मंत्री पद से हटा करके इसको जेल भिजवाने का काम करें। तब पता चलेगा ना कि न्याय हुआ है। वरना प्रधानमंत्री जाएंगे केवल वोट के लिए। क्या वो पत्रकार किसी का बेटा नहीं है, किसी का भाई नहीं है, उसकी मां बहन नहीं है? अब गलती क्या थी उसकी? क्या गलत किया उसने? अगर आप लोग भी हमसे तरह तरह का सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं देना ना दें, लेकिन आप मां बहन की गाली दीजिएगा, मारिएगा, पीटिएगा। आज तक हुआ है 2005 से पहले ऐसा? ये क्या है? ये जंगल राज नहीं तो और क्या है प्रधानमंत्री जी? ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? अगर हमारी सरकार रहती, हमारा कोई मंत्री ऐसे करता तो क्या क्या नहीं हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज चलता। जंगल राज, महाजंगल राज, राक्षस राज। और जंगल राज किसको बोलते हैं? अगर ये नहीं है जंगल राज तो प्रधानमंत्री जी आप आइएगा, जंगल राज, जंगल राज। अपना रोना रोइएगा, मेरे को गाली पड़ी, घुसपैठिया आ गया, इसके अलावा कुछ बोलने वाले हैं? लेकिन इतने हादसे हो गए, उसके बाद जो है न्याय नहीं मिल रहा है बेचारे के साथ। आज एक पत्रकार के साथ हुआ, कल देखो पत्रकार के साथ होगा। इसलिए हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अभी हम लोग दरभंगा निकल रहे हैं। आप पूर्णिया से दो आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। इतना मन बढ़ा हुआ है पुलिस का और प्रशासन का, और किनके वजह से बढ़ा हुआ है? जो लोग ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं केवल एक दल के लिए काम कराने के लिए, एक पक्ष के लिए काम कराने के लिए, आज नतीजा हुई। आज पत्रकारों को पीटा जा रहा है, कल किसी और को पीटा जाएगा। बेचारे की गलती क्या है तो जानना चाह रहे हैं। जो मंत्री मां बहन की गाली देता हो, जो सजा जिसको राजस्थान की हाई कोर्ट ने सुनाया हो, दवा चोर, नकली दवा चोर, मतलब आप सोचिए, नकली दवा बेचना यानी जान के साथ खिलवाड़ करना किसी के, ऐसे दोष में इस मंत्री को सजा मिली है और इसके मुंह पे शर्म तक नहीं रहती, ही हंसता रहता है। कहीं भी जाइए, बेशर्मी की हद है। और आज कल रात में हम वीडियो देखे, हमको सूचना मिली, हम तो हक्के बक्के रह गए। मंत्री पद की एक गरिमा होती है, और वो भी पत्रकार को ऐसे, या पत्रकार मान लो कोई निजी सवाल भी तो नहीं पूछा, सड़क के सवाल को लेकर के
इसमें वीडियो है, सब कुछ है। लेकिन इस सरकार में एनडीए की भ्रष्ट सरकार में जो भ्रष्टाचारियों को, जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों के मंत्री बनाया जाता है। ये सरकार में बैठे जो लोग हैं सब अपराधी हैं। अपराधी विजय और सम्राट हो गए हैं। बहुत सब्र के बाहर है ये बात। लेकिन आप पत्रकार भाई हैं, पत्रकार को गाली मिल रही है, वो भी मंत्री दे रहा है, लाख घूस दे रहा है। हम तो चाहेंगे कि निष्पक्ष होकर के आप सब पत्रकारों को एकजुट होकर के इसको बर्खास्त करवाने का काम कराना चाहिए, ताकि आने वाले समय में एक सबक पैदा हो। आज आप चुप रहेंगे, हम चुप रहेंगे, तो ऐसे ऐसे लोगों का मन बढ़ेगा। इसलिए आप सब लोगों को हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, अरविंद सैनी जी हैं, जाट जी हैं, मृत्युंजय तिवारी जी हैं, संजय जी हैं, और अभी हम लोग सब लोग जो है दरभंगा जो है रवाना हो रहे हैं और जाले जाकर के इस पत्रकार से भी मिलेंगे, पूरी घटना को जानने की कोशिश करेंगे और थाने जाकर के एफआईआर भी जो है उस मंत्री के खिलाफ करवाया जाएगा। और हम तो चाहेंगे एफआईआर होने के बाद कार्रवाई हो। केवल एफआईआर नाम का कागज पे कार्रवाई नहीं होना है। अगर दरभंगा की पुलिस, बिहार पुलिस उस मंत्री पर अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो आने वाले समय में जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी ही देगी। लेकिन पुलिस की असलियत भी सामने आ जाएगी कि पुलिस जो है केवल पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से पिक एंड चूज कार्रवाई करती है, सेलेक्टिव काम करती है। तो आप लोगों का कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो है इसमें दी गई तो सवाल यही उठ रहा है कि बिहार में पूरे तरीके से अराजकता आप लोग देख सकते हैं। और ये पत्रकार भाई आप लोगों को भी ये सवाल उठाना चाहिए कि आज तक 2005 से पहले ऐसा होता था। सवाल सड़क को लेकर पूछा जा रहा था, कोई निजी सवाल नहीं था। मंत्री जी, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है कि ये मंत्री जो है सजा इसको मिली है नकली दवा की चोरी में? क्या मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आ जा रहे हैं, खास तौर पे प्रधानमंत्री जी, क्या इस पत्रकार की मां और बहन नहीं है? इनको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? आप दरभंगा आइएगा, आप रोइएगा अपने बारे में, लेकिन इस पत्रकार को इंसाफ दिलाइएगा, मंत्री को बर्खास्त कीजिएगा और मंत्री पे क्या एफआईआर होगा और उसको सजा मिलेगी। ये तो सारा एविडेंस है, वहां लोग भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक मामूली सा सवाल पूछे जाने पर कि विधायक जी आप क्षेत्र में आए हैं, रोड की स्थिति देखिए, कोई जवाब नहीं। जवाब गालियों से, जवाब लाते मार करके, मुंह तोड़ करके। यही भाजपा के लोगों की संस्कृति है। पहले हमने कभी नहीं देखा कि एक मंत्री स्तर का व्यक्ति
किसी पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा हो और लात घूंसे मार रहा हो, पीटने का काम किया। और ये कैसी प्रशासन है? कानून सबके लिए अलग अलग है क्या? हम बिहार के मुख्यमंत्री से जानना चाहेंगे, उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों से जानना चाहेंगे और देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे, क्या कानून अलग है या कानून एक है? अगर कानून एक है तो कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके सामने पुलिस भी खड़ी थी वीडियो में, पत्रकार भी खड़ा था आवेदन लेकर के, लेकिन मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस सरकार में यही होता है, कोई भी मामला आता है, ऐसी जोड़ी हो गई है प्रशासन मंत्रियों के बीच, घूस लेते जाओ पकड़े नहीं जाओगे, गलत काम करते जाओ पकड़े नहीं जाओगे, लोगों को पीटते जाओ, गालियां देते जाओ, हत्या करते जाओ, पकड़े नहीं जाओगे। गरीबों को पुलिस जो है शराब के नाम पे जेल में ठूसती है, खुद शराब बिकवाने का काम करती है पुलिस, लेकिन कार्रवाई किसी में नहीं। तो आप देख लीजिए, ये स्थिति जब पत्रकार की है तो गरीबों की क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते। जब कैमरे के सामने ही जब मंत्री, पता नहीं क्या खूबी देख करके इसको मंत्री बनाया गया, दवाचोर व्यक्ति, गाली गलौज लात मारने वाला मंत्री। सदन में तो हम लोग हरकत देखते ही ऐसे मंत्रियों का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। शर्मनाक है, घिनौना है। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हम तो चाहेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए। आप बिहार कब कीजिएगा? भारत नहीं, केवल बिहार, क्योंकि चुनाव बिहार में है। मां की बात कीजिएगा लेकिन औरों की मां की इज्जत नहीं कीजिएगा। आप ऐसे लोगों को प्रमोट कीजिएगा प्रधानमंत्री जी। आप लोगों को भी वीडियो सर्कुलेट कराते जाइए, उसमें सुनिएगा मां बहन की गाली है। हमारे पास एक वीडियो नहीं, दो वीडियो नहीं, काफी वीडियोज है, लेकिन समय बचाने के लिए आपको जो है ये वीडियो जो है दिखाएंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि चाहे कोई व्यक्ति हो, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और इसीलिए अभी हम दरभंगा भी जा रहे हैं, जाले भी जाएंगे, थाने में भी जाएंगे, उस पत्रकार को लेकर के जाएंगे और उस मंत्री पे एफआईआर करेंगे। अंदाजा लगाइए, सारे एविडेंस होने के बाद भी पुलिस जो है एफआईआर नहीं ली। किसका दबाव है? कौन लोग हैं? और मधुबनी और दरभंगा की स्थिति तो ऐसी हो गई है, वहां जितना प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है। देखिए, बिहार चुनाव जो है वो सर पर है। बिहार चुनावों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है और अब हर कोई एक दूसरे पर हमला करने के लिए एक मौके की तलाश में है और तेजस्वी यादव को वही मौका मिल गया है। अब देखना बड़ी बात यह है कि एनडीए की तरफ से इन सारी बातों को किस तरह से खारिज किया जाता है, क्योंकि जनता के मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। चुनाव सर पर है और अभी एक गलती भी छवि को खराब करने के लिए काफी है। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।